हेलो फ्रेंड्स, आप सबकी कुशलता की कामना के साथ मैं सुमित सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल टैक्स एंड लीगल गाइड पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म। एक इंडिविजुअल के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि एक प्रोप्राइटरशिप फर्म और उसके प्रोप्राइटर जो कि एक इंडिविजुअल होते हैं, उनमें लीगली कोई डिफरेंस नहीं होता और एक इंडिविजुअल प्रोप्राइटर और उसकी प्रोप्राइटरी फर्म एक ही लीगल एंटिटी होते हैं, इसलिए इन दोनों का एक ही पैन नंबर होता है। प्रोप्राइटरशिप फर्म एक इंडिविजुअल के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले एप्लीकेंट का पैन कार्ड। एप्लीकेंट से हमारा यहाँ मतलब है प्रोप्राइटर से। आईडी प्रूफ के लिए प्रोप्राइटर का आधार नंबर। इसके बाद प्रोप्राइटर का कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ, जिसमें वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या कोई भी और डॉक्यूमेंट वैलिड हो सकता है। एक एक्टिव ईमेल आईडी जो आप रेगुलरली यूज़ करते हों। ध्यान दें कि आपकी जीएसटी डिपार्टमेंट से जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो पोर्टल के अलावा आपकी इसी ईमेल आईडी से ही होगी। आपका एक मोबाइल नंबर जो कि आपके आधार से लिंक्ड हो, ये ऑथेंटिकेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। एप्लीकेंट की एक लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, इसके साथ आपके बिजनेस प्रीमाइसेस की फ़ोटोग्राफ। आपके बिज़नेस के लिए ऑलरेडी यूज़ हो रहा या फिर प्रपोज्ड ट्रेड नेम जो आपकी फ़र्म को एक ख़ास पहचान देता है। याद रखिए, लीगल नेम प्रोप्राइटर का अपना नाम ही होता है और ट्रेड नेम आपकी फ़र्म का नाम, जो कि आप अपनी प्रेफरेंस से कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि ABC ट्रेडर्स, XYZ एंटरप्राइजेस, XYZ एंड कंपनी, ABC एंड एसोसिएट्स। ध्यान दें, ट्रेड नेम हमेशा ऐसा चुनिए जिससे आपकी बिजनेस एक्टिविटी के बारे में पता चलता हो। प्रोप्राइटरी फर्म के लिए ट्रेड नेम की कोई रिजर्वेशन नहीं होती। बस आपको ध्यान देना है कि आप अपनी फर्म के नाम के साथ ABC LLP या ABC प्राइवेट लिमिटेड ये रिज़र्व टर्म्स यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये LLP और प्राइवेट लिमिटेड के लिए MCA यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में रिज़र्व्ड होती हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपनी नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी की डिटेल्स भी रेडी रखने होंगे कि आप मैन्युफैक्चरर हैं या होलसेल या रिटेल में ट्रेड करते हैं या फिर एक सर्विस प्रोवाइडर हैं। आप इनमें से एक या ज़्यादा नेचर का बिजनेस एक्टिविटी भी मेंशन कर सकते हैं। मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग के साथ होलसेल ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए या ट्रेडिंग के साथ सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर भी रजिस्टर कर सकते हैं। बस रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको अपनी एक मेन कोर बिजनेस एक्टिविटी को डिक्लेयर करना होता है। इसके बाद आपके बिजनेस प्रीमाइसेस का एड्रेस प्रूफ। अगर आपका बिजनेस प्लेस आपकी अपनी प्रॉपर्टी है तो आपको लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल या प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा। अगर बिजनेस प्रीमाइसेस रेंटेड है तो आपको एक नोटराइज्ड रेंट एग्रीमेंट की स्कैन्ड कॉपी और साथ में लेटेस्ट इलेक्ट्रिकल बिल के साथ ओनर का कोई आईडी प्रूफ भी सबमिट करना होगा। ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है और इससे आपकी एप्लीकेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए रिजेक्शन के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं और आप अननेसेसरी हरासमेंट और डिले से बच सकते हैं। इन केस आपका बिजनेस प्लेस आपके ही किसी फैमिली मेम्बर के नाम पर है तो आपको लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल या प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के पेपर, साथ में ओनर का आईडी प्रूफ और एक कंसेंट लेटर भी लेना होगा, जिसमें ओनर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देते हैं कि उस एड्रेस पर ओनर को आपके बिजनेस एक्टिविटी करने से कोई ऑब्जेक्शन नहीं और वो आपको इसके लिए परमिट करते हैं। हम आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी।
अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं और कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।